तो सच में क्या जो हमने पिछले 3 दिन पहले हमने सवाल किया जेसी चौराहे से लेकर बाजूपुर क्या झील की जमीन पर कब्जा है और कई बार नोटिस हम लोगों ने कर दिया ये एसडीएम सदर यहाँ पे हैं। आपने परसों नोट कराया था, मैंने इनको नोट कराया। ये इनकी रिपोर्ट मुझे देंगे, उसके बाद में हम इस पर वो करेंगे एक्शन। उससे पहले भी जहाँ पे भी कब्जे की शिकायतें आती हैं, थोड़े दिनों पहले कब्रिस्तान में कब्जे कह रहे थे, वो भी हमने हटवाया था। निशान लग कई बार निशान तो अभी हाँ, तो ये कोई कार्रवाई अब ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी हमने जो भी हमारे लापरवाह कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हमने एक्शन लेना शुरू किया है। 2 लेखपालों को अभी तक मैंने सस्पेंड कर दिया, एक सदर तहसील के थे और एक बदलापुर के, उनको यहाँ पे आरआर के सेक्शन में अटैच किया है। इसके अलावा भी कोई भी कर्मचारी अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करेंगे। सेवा में उसको रहना नहीं चाहिए, सेवा में अगर जिसको भी रहना है उसको शासकीय कार्य करना पड़ेगा, शासकीय संपत्ति को बचाव करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, उसको हम लोग पूरी तरह धरातल पे उतार रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का अभियान काफ़ी दिनों से हो रहा है। अब तक कितनी ज़मीनों को खाली कराया? वो डेटा आज मैंने इकट्ठा करने के लिए बोला है, आज मुझे सीआरओ देंगे, मैं आपको कल ब्रीफ कर दूँगा उसके बारे में। लेकिन आप आपने देखा होगा कि लगातार अलग अलग तहसीलों में हम इसको बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। अब हमारा जो इसके अतिरिक्त एडिशनल फोकस है 2 चीज़ों पे है रेवेन्यू में। एक तो कोर्ट केसेस जितने चल रहे हैं उसका डिस्पोजल तेज़ी से हो जाए, उसको भी मैंने रिव्यू किया। पिछले महीने अच्छा काम हम लोगों ने इलेक्शन के बाद ये काम शुरुआत किया है और हमारा ये टारगेट है कि इस माह की 10 तारीख तक हम लोग मैक्सिमम जितने ओल्ड केसेज हैं हमारे जो समय सीमा से उपरांत के उसको निपटा दें। धारा 80 के जो प्रकरण आते हैं जिसमें लोग एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कराने के लिए घूमते रहते थे, उसको भी हमने 30 तारीख को सारा ख़त्म करा दिया है सभी तहसीलों में। और उसमें कई बार धनाधोहन की शिकायतें आती थी, तो वो कहीं से कोई शिकायत नहीं है और उसको हमने डिस्पोज किया है। और अब धारा 24 जो पैमाइश के विवाद हैं, 116 जो बंटवारे के विवाद हैं, और इसके अतिरिक्त धारा 34 जो विरासत या बेनामे से लोग ज़मीन खरीदते हैं उसमें किसके नाम दाखिल खारिज होगा उसके विवाद है, उसको भी हम लोग बहुत तेज़ी से निपटा रहे हैं। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं यहाँ पे लगातार, मेरा जो अनुभव है पिछले 4 माह का, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये दिक्कतें आती थी कि साहब रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, समय हमारा केस का डिस्पोजल नहीं हो रहा है। तो मैंने अधिकारी की जिम्मेदारी तय की है, सब करीब 5 नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किए हैं, एक एसडीएम को नोटिस जारी किया है और 3 तहसीलदारों को नोटिस जारी किए हैं कि इसमें उनके निलंबन की कार्रवाई तक कराई जाएगी। तो इसलिए ऐसा ये कतई कोई अधिकारी किसी मुकालदे में ना रहे कि हम कोई जूनियर कनिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी करके छोड़ देंगे। नीचे से लेके ऊपर तक प्रत्येक को काम करना है, प्रत्येक को मेहनत करनी है, प्रत्येक की जवाबदेही है और समय जनता ही काम होगा। बहुत बढ़िया, नई तकनीक है। सर बैठक हुई है मुहर्रम और तमाम त्योहारों को लेकर के, सर किस तरह से? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई थी और इसमें निर्देशित किया गया था कि मुहर्रम को लेकर और आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर सभी जो हमारे सामाजिक लोग हैं, इन समितियों के जो पदाधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक करी जाए। और जो हमारा हर वर्ष हम करते भी हैं, तो उसी के अंतर्गत ये बैठक की गई थी इस कमेटी की। और ये दोनों जो आने वाले इवेंट्स हैं उनकी तैयारियों को लेकर बहुत विस्तार में सभी लोगों को बताया गया है उसको कि वो नई परंपरा शुरू ना हो। कहीं पे भी जो ताजिए हैं उनकी जो हाइट है वो भी लिमिटेड उसमें बताया गया है, 10 फीट से ऊपर ना रहे। और इसके अतिरिक्त डीजे की भी हाइट ज़्यादा ना रहे और उसमें कहीं पे कोड गाने ना बजे। तो उसको लेकर तमाम डायरेक्शन दिए गए हैं और सभी लोगों, सभी अधिकारीगण को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो भी अगले 2 दिवस में सभी थाना स्तर पे और तहसील स्तर पे मीटिंग्स कर लें और सभी लोगों पे मैसेज पहुँचे कि आपस में प्रेम और शांति के साथ में त्यौहार बने, नई परंपरा शुरू ना हो, कानून व्यवस्था को चुनौती ना दें और एक जो कानूनी जो व्यवस्थाएँ हैं और जो सरकारी निर्देश है उसके अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाएँ। सर मानसून की दस्तक होने वाली है और ये जो सीवर खुदाई का काम है वो कई गलियों में लगातार शुरू है, तो इसको लेकर के क्या एहतियात रखने को या कुछ निर्देश? देखिए, मानसून में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कहीं पे जल भराव की स्थिति ना बने, उसके लिए जो हमारे ऐसे निचले इलाके हैं वहाँ पे हम लोग नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से कराते हैं। मैं खुद उसको विज़िट कर रहा हूँ, मैंने परसों भी किया था, आज भी हमने एक इंस्पेक्शन रखा हुआ है। तो हम लगातार ये देखते हैं कि सिल्ट सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए और सिल्ट टूट भी जाए, तो उसको मैं स्वयं सत्यापन कर रहा हूँ। तो वो अब लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वो काम। और सभी मैंने ईओस को भी बोला है कि 5 तारीख तक मुझे प्रमाण पत्र चाहिए सभी लोगों से कि हर जगह नाला सफाई का काम पूरा हो जाए। दूसरा जो समस्या आती है, निचले इलाकों में फिर भी पानी भरता है, तो वहाँ पे हमने पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए बोला है कि अगर कहीं पे तेज़ बारिश होती है तो पंप सेट लगा के तत्काल उस पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए। और तीसरा जो सीवर खुदाई का बिंदु है, मुख्य मार्ग हमने अधिकांश ठीक करा दिए हैं। गलियों में जहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है
तो उसको लेकर हम लोग लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो फर्म है यहाँ पे उसका कार्य अच्छा नहीं है, इसलिए पहले FIR भी कराई गई थी। मैन पावर उसका नहीं है, वो भी लगातार जो हमने शासन के संज्ञान में लाया है, और हम अपने स्तर से जितने उसमें कार्रवाई कर सकते हैं, जितनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, और जो मैन पावर उपलब्ध है उसके